बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कल सियालकोट में ऐसा वाक़या पेश आया कि सियालकोट में जो दिल खराश और इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इससे पूरी दुनिया में मुसलमानी के चंद हजूम बदनामी का बायस बने। क्या हमें इतनी बर्दाश्त भी नहीं रही? क्या हम इंसान छोड़ कर दरिंदा हो गया? जिस मुल्क में कानून कमज़ोर हो और हजूम फैसले करने लगे तो उसमें किसी की जानो माल महफूज नहीं रहती। नाज़रीन, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन फरमाते हैं, जिसने किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया उस पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। इस कदर सख्त सजा है। रियासत को इस खतरनाक रुझान के आगे बंद बांधने के लिए काम करना होगा और एज ए कौम मुझे आपको सबको मोहल्ले में, गली में, चौराहों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में लोगों को बताना होगा इंसान कितने अजीम है। इंसान अशरफुल मखलूक है। बर्दाश्त का मादा रखना होगा, एक दूसरे की बात को सुनना होगा। हुकूमत को ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि जिन दरिंदा सफ्तों ने मेरे दीन इस्लाम जो किसी को तू करने की इजाज़त नहीं देता, सियालकोट में जिस तरह एक गैर मुल्की को जिस तरह दरिंदगी से किया है, वो नाकाबिले माफ़ी है और इसका फास्ट ट्रायल करना चाहिए और इन्हें करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई हजूम किसी शख्स की तरफ उंगली ना उठा सके, उसको पत्थर मारना तो दरकिनार। इस दरिंदगी पे सवाए हम शर्मिंदा हैं पूरी दुनिया के आगे और हम अपनी गलती मानते हैं कि शायद इस कौम की तरबियत अच्छी नहीं हुई। यहाँ चंद गंदे लोगों ने इस्लाम को लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बदनामी का बायस बने। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने अपने भाई के तारीफों के पुल बांध दिए और उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च जरूर होगा, लेकिन डेट नहीं दी। क्या 2023 के बाद करेंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने तो वाज़िया तौर पर एक शर्त रखी है कि जब तक इस्तीफे नहीं दोगे हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का ये दावा मुझे वक्त डांग टपाऊ पॉलिसी का हिस्सा लगता है, क्योंकि अपोजिशन खुद आपस में क्लियर नहीं तो इमरान खान की हुकूमत क्या गिराएंगी। ऐसे दावे कमो बेशतर हज़ारों दफ़ा कर चुके हैं। बात इनसाइड ये है कि NRO लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा अपोजिशन की वजह से आज मुल्क माशी तबाही के दहाने पहुंचा है। अपोजिशन की करप्शन और आपस में माजी में दोनों हुकूमतों की पीपल्स पार्टी लूट मार की वजह से आज इकानमी तबाह हुई है और हम इस मुल्क को 3.5 साल बाद मेहनत करके अब बेहतर रास्ते पे हैं और आइंदा बेहतर वक्त आएगा। इमरान खान साहब, अगर ये बेहतर वक्त है तो अल्लाह बुरा वक्त किसी पे को ना दिखाए। खुदा के वास्ते अब तो आंखें खोले। याद रखें, अपोजिशन आपको नहीं गिरा सकती, लेकिन महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, अगर आपने बर वक्त फैसले ना किए तो मुझे नहीं लगता कि अगली कामयाबी आपकी हो। आज इस वक्त तक नाज़रीन, इस तरह की नालायकियां, नाअहलियां आपकी टीम की आपके ज़िंदगी के 22 साल जद्दोजहद को सबोताश कर रहे हैं, तबाह करके रख दिया है। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से इमरान खान साहब आज मुर्दा घोड़े अपोजिशन में जान पड़ गई है, जो आपस में डिवाइड है, बल्कि जमातों के अंदर डिवाइड है। क्या आप इस सिलसिले में क़यामत करेंगे या महज ऐलानात ही करते रहेंगे? आज मुराद सईद साहब जो जवान मिनिस्टर हैं, खासे जज्बाती हैं और कंपैरेटिवली मिनिस्ट्री में कम सबसे बेहतर आदमियों में एक आते हैं, कराची में मौजूद पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोले हुए हैं और उन्होंने कहा है कि PTI का दावा है कि आइंदा सिंध में भी उनकी हुकूमत होगी। क्या जिक्र तो ये है सिंध में उनकी हुकूमत दरकिनार, क्या पंजाब में भी हुकूमत बचती है कि नहीं बचती? नाज़रीन, कल सियालकोट में एक फैक्ट्री में ऐसा वाक़या आया जिससे हर मुसलमान की आंख नम हो गई, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है चाहे बैरून मुल्क रहता है। चंद दरिंदा सिफ्त इंसानों ने मॉब इकट्ठा होकर एक शख्स पर आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया। क्या
किसी ऐसे शख्स को इजाज़त दी जा सकती है कि बग़ैर किसी ट्रायल के, कानून के तहकीकात किए बगैर जत्था आए और किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगा के उस पर पथराव कर दे और उसको मार दे? वो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रहमतुल आलमीन का, जिसने गैर मुस्लिम को बगैर वजह के कत्ल किया उस पर जन्नत हराम कर दी जाएगी। ऐसे लोग पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मुसलमानी के लिए बायस बने। एक तरफ हम भारत कहते हैं, वहाँ अक़लियत महफूज नहीं, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिखों पर जुल्म किया जाता है। इस एक वाक़या ने यकीनन पूरी कौम का सर झुका दिया है। लेकिन ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कुरार वाक़या सज़ाएँ देंगे और इसको खुद मॉनिटर करेंगे। ये सज़ा इबरतनाक होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी किसी की तरफ पत्थर मारना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना दरकिनार, किसी ने अगर कोई गलत काम किया है खिलाफ कानून तो उसको पुलिस पकड़ती है, उसका मुकदमा चलता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अदालतों में चलता है, वहाँ साबित किया जाता है। अगर ऐसे क्राउड को, हजूम को इजाज़त दे दी गई तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। हर बंदा दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के 400-500 बंदे जाएंगे और किसी नाहक को मार देंगे। इस जालिमों को निशाने इबरत बना दें। रियासत को इस खतरनाक रुझान के आगे बंद बांधने का काम करना होगा और वो कार्रवाई करनी होगी जो उनके लिए इबरतनाक हो। इसमें जो जो भी मुलव्वस है, चंद अफराद की इनफरादी अमल की वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान दुनिया भर की निगाहों में है और आलमी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस मजरू हो रहा है और हम सिवाय माफ़ी से कुछ नहीं कर सकते। इस्लाम मोहब्बत का है। इस्लाम किसी इंसान को गाली भी देने की इजाज़त नहीं देना, कोई तशद्दुद करना तो बहुत दूर की बात, किसी को तू कहने की नहीं देता। अल्लाह कहता है किसी के गलत रब को, झूठे रब को भी ना कहो क्योंकि कहीं वो आपके सच्चे अल्लाह को गलत ना कह दे। ऐसे लोग हजूम कभी भी नहीं होता। इससे पूरी कौम से मेरा मुतालबा है, वज़ीर आज़म से भी, खुदारा एक दूसरे की बात हम्बल से सुने। हजूम को कानून की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई गलती भी करता है तो बाकायदा सरकारी इदारे मौजूद हैं, उनमें जाके शिकायत लगाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और सज़ा मिले। ये वहशियाना फेल ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी के लिए बना बल्कि मेरे आप अल्लाह बादशाह के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है। अल्लाह कहीं भी नहीं लिखा मुसलमानों का रब है, वो मेरा अल्लाह सब का रब है। वो भी इस अमल से नाराज़ होगा और हम पर सख्ती आएगी। लिहाजा माशरे का हर शख्स, चाहे गांव में रहता है, शहर में रहता है, कस्बे में रहता है, मोहल्ले में रहता है, इसमें अपने मोहल्लों में जगह रखें और लोगों को बर्दाश्त बताएं और बताएं कि नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तशद्दुद करना नहीं, मोहब्बत बांटना है। आप पर आपके गैर मुस्लिम लोग भी सादको अमीन कहते थे, यकीन करते थे कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ खुद गरजे। उन्होंने कहा कि मेरा भाई जब नवाज शरीफ था तो पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही थी, महंगाई नहीं थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके भाई ने 91 नवाज शरीफ ने कहा था 1991 में कि 1 साल की हुकूमत बदले मुझे मिलेगी तो मैं तकदीर बदल दूंगा। लेकिन उनके दौर में जब 2018 में गए 24,000 अरब पाकिस्तान कर्जे का मकरूज था। उस कर्ज़ों को उतारते उतारते मौजूदा हुकूमत बरीउल ज़िम्मा नहीं, 3.5 साल में इन्होंने भी 14 अरब रुपया मज़ीद, 14,000 अरब रुपया मज़ीद कर्जा लिया और आज माशी तौर पर तबाह हो गया। शहबाज शरीफ ने आज एक बेध्यानी में कह दिया, पहले दिन से वो लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ है क्योंकि ताकतवर हलकों के साथ वो मुशावरत में है। महंगाई के खिलाफ खूब बोले और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के होते हुए दूध की नहरें थी, जबकि ये हक़ाइक़ के बरक्स उस दौर के कर्जे आज सूद में उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का फैसला 6 दिसंबर को हो जाएगा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने ये शर्त रखी है कि जब तक मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े नहीं देगी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। शहबाज शरीफ का ये फैसला इस्तीफ़े देने का एक मुश्किल मरहला है। अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो यकीनन फिर मौजूदा हुकूमत इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। उन्होंने वज़ीर शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जो ये बात सच है। इससे पहले इतनी नहीं थी लेकिन इसकी वजूहात माजी की हुक्मरान भी है। उन्होंने महंगाई के हवाले से कहा पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया। खुदा के वास्ते आप कहते हो दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद 25,000 पर मंथ भी नहीं है तो दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा है। इस हुकूमत को खुदारा इमरान खान साहब अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को बाहर फेंके। उन्होंने आपको बिल्कुल हक़ाइक़ से दूर कर दिया है।
तीसरे दुनिया में बढ़ी है और हमारी कुव्वत खरीद शायद आखिरी तीसरे दूसरे नंबर पर हो। शहबाज शरीफ की इस बात में वजन है। उन्होंने इस मौके पर कहा, शहबाज हुकूमत ने मजीद कर्जे हासिल किए और पुराने कर्जे वापस करने का दावा गलत निकला, एक ईंट तक नहीं लगाई। और उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए नवाज शरीफ पढ़ते रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस नवाज शरीफ की वो तारीफ़ कर रहे हैं वो इस वक्त अदालतों से इश्तिहारी और मुजरम है। अगर इतने मुहिब वतन है और पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में कारोबार करे। ना सिंपल सी बात है। मुझे शहबाज शरीफ के इस दावे में ज़्यादा आसान नहीं लगता, खासा मुश्किल लगता है, क्योंकि शहबाज शरीफ डे फर्स्ट से इस्तीफ़े नहीं देने चाहते, लॉन्ग मार्च नहीं करने चाहते। आगे उन्होंने ताकतवर हलकों से मशावरत करके एनआरओ लिया और उनकी ज़मानतें अदालतों से कानून के मुताबिक हुई। ताहम कहा जा रहा है कि उनको डील और डील दोनों मिली हैं और उन्हीं की गारंटी पर नवाज शरीफ बाहर गए थे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ है। उन्होंने कहा कि मैं अब शहबाज शरीफ ने मुझे इस्तीफ़ों पर 2 साल टाल मटोल किया है, अब मैं नवाज शरीफ से राब्ते वजाहत मांगी है कि वो असम्बलियों में से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, वरना मैं अपना रास्ता जुदा कर लूँगा। क्या 6 दिसंबर को अगर नून लीग इस्तीफ़े देने का ऐलान नहीं करती या इस्तीफ़े नहीं देती तो मौलाना फजलुर रहमान उम्मीद की जाती है कि अपने रास्ते जुदा हो जाएंगे पीडीएम से। अगर पीडीएम से अब उनके जुदा हो गए, पीपल्स पार्टी और एएनपी पहले निकल चुकी है, तो नून लीग तो स्ट्रीट पावर कभी भी कामयाब जदोजहद करने वाली जमात थी नहीं, है नहीं, वो कर नहीं सकती। और इस्तीफ़े देना जिगर का काम है, अगर देना होता तो बहुत पहले दे देते और आज हुकूमत भी ना रहती। मौलाना फजलुर रहमान की जमात अपने तौर पर एहतजाजी मुजाहरे करने का प्लान कर रही है। उन्होंने कहा, पहले भी मुझसे धोखा दे के मुझसे लॉन्ग मार्च कराया गया, लेकिन नवाज शरीफ बाहर चले गए। अब मैं मुस्लिम लीग के धोखे में नहीं आऊँगा। अगर मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम में रहना तो पहले इस्तीफ़े देने होंगे, लिहाजा वो शहबाज शरीफ से नहीं नवाज शरीफ से बात करेंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमा बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट नहीं चाहते। यही सूरत हाल बरकरार रही तो 6 दिसंबर का इजलास पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील होगा। एक तरफ मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान उसकी मुखालफत है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफ़े दो, वो इस्तीफ़े भी नहीं देने पर राजी। तो सूरत हाल खासी गमगीर होती जा रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़रा ने भी खूब गर्जे बरचे। इस मौके पर असद उमर वज़ीर जो नहायत सोबर हैं, उन्होंने कहा कि आज जिस कर्जे की दलदल में हम धंस चुके हैं उसकी वजह साबिक़ हुक्मरान है। ये करप्शन करके अरबों खरबों रुपए बैरून मुल्क ले गए। आज उनके कर्जे उतारने के लिए सूद पर हमें पैसे लेने पड़ रहे हैं और हमारा हाल बुरा हो चुका है और हम मुकाबले की पोजीशन में नहीं। असद उमर ने कहा, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन असल इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर डाली। अपोजिशन की ना चाकी का उन्होंने फ़ायदा उठाता। उन्होंने कहा, अपोजिशन आपस में तो एक है नहीं, पीपल्स पार्टी पहले छोड़ चुकी है, हमारी हुकूमत ये क्या कराएंगे। माशी मैदान में हुकूमत की नालायकियों के बावजूद पीटीआई के रहनुमा अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब बदकिस्मती ये है कि हुकूमत इस हकीकत को मानने में नहीं कि महंगाई की जो कमर तोड़ महंगाई है, जिसने हुकूमत को ख़तरनाक मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया, अगर ये माशी तौर पर ठीक ना हुई तो इस हुकूमत का चलना मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसे मौके पर मुराद सईद और असद उमर अपोजिशन पर खूब बरसे। असद उमर ने कहा कि मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार नवाज शहबाज है, इसको गिरफ्तार करेंगे और आइंदा एहतसाब का अमल तेज़ करेंगे। जबकि मुराद सईद ने कराची में जाके सिंध के गढ़ में पीपल्स पार्टी को ललकारा और कहा कि हम आइंदा हुकूमत सिंध में भी बनाएंगे। उनकी इस हुकूमत में बादिल नज़र में इनके इस दावे में हकीकत नज़र नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है कि जो केपीके में और पंजाब में मजबूत थी पीटीआई की, आज पोजीशन 2018 से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ताहम असद मुराद सईद ने दावा किया, पीटीआई का दावा कि आइंदा सिंध में भी इनकी हुकूमत होगी। और असद उमर का कहना है कि मुल्क की हालत ख़राब है तो इसका ज़िम्मेदार 2 ख़ानदान है। हमने इस मुल्क को क्राइसिस में ला के यहाँ खड़ा किया है। और अचानक सईद गनी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने कहा कि पीटीआई के 15 से 20 लोग उनके साथ राब्ते में हैं। सारी जमातें कह रही हैं राब्ते में हैं, लेकिन मेरी इमरान खान साहब से आखिरी एक आपसे इमरान खान साहब आपसे मुतालबा है, ये सच है कि महंगाई की जिम्मेदार साबिक़ हुक्मरान है। अगर आपने और आपकी टीम ने माशी बदहाली की इस संगीनी को समझ के इसको ख़त्म करने की कोशिश ना की तो मेरा मशवरा है, याद रख लें, आपके इर्द गिर्द जो लगड़ बगड़ हैं मफाद, वो लोग मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे
और आप अगला इलेक्शन लड़ने में सख्त दुश्वारी होगी और लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। माशी इकानमी सूरत हाल को बेहतर करें। इमरान खान साहब, इम्तहान आपका शुरू हो चुका है और टाइम कम है। अगर आपने ये इकानमी ठीक खड़े अपने सर पाँव पे ना खड़े की तो आपके साथी आपका साथ छोड़ जाएंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूँ। जबकि शफाफियत लाए, बैड गवर्नेंस ख़त्म करें। अब आपके पास वक्त कम है। हमने माना कि इस महंगाई की जिम्मेदार साहब का हुक्मरान भी है, लेकिन आप 3.5 साल बाद बरी उल जिम्मा नहीं हो सकते। और एंड पे खुदारा इस कौम पर एक से दूसरे अपने हजूम को कत्लो गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लाम में कहा गया अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान का कत्ल जो का बेगुनाह गैर मुस्लिम को कत्ल कर दो, उसके लिए जन्नत हराम कर दी जाती है। ज़ालिमों, आपस से प्यार मोहब्बत से बांटना सीखो। चाहे यहाँ इस्लाम ने अक़लियत को मुसलमानों से ज़्यादा हकूक़ दी है और मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि अक़लियत को वही हकूक़ है जो तुम्हें है। हमें यकीन है कि अवाम बढ़ के इसके लिए अपना किरदार अदा करेगी और हुकूमत कानून साजी करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।